हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 16 कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ क्या दिया गया है। आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ट्राइंगल को किस तरह से हमें कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, आपके कंपास स्केल को यूज़ करके, वो हम आज सीखने वाले हैं। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लेट्स थिंक एंड डिस्कस। आपको ये दिया गया है यहाँ पर। फर्स्ट कहता है व्हाट डज अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स कॉल्ड। एक क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर 3 साइड्स हों और 3 एंगल्स हों, वो क्या कहलाती है? आप जानते हो, उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। वो हमारा क्या होता है? ट्राइंगल। अब और यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का क्या सम होता है हम जानते हैं। अगर हम कहें एंगल हमारे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो 3 एंगल्स का सम क्या होता है ट्राइंगल के? 180 डिग्री होता है। नाउ फिल द ब्लैंक। आप फिल करें। यहाँ पर क्या आएगा? द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज देन द थर्ड साइड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड होगा। किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड का अगर आप सम करेंगे तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर ही होता है। क्लासिफाइड ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। एंगल्स को, आपको ट्राइंगल्स को क्लासिफाई करना है साइड्स और एंगल्स के बेसिस पर। ये आपने अपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा और इस ईयर भी हम पढ़ चुके हैं कि आपके ट्राइंगल्स को हम क्या क्या नाम देते हैं, उनके साइड्स और उनके एंगल्स के मेजरमेंट पर। अब यहाँ पर आपको आगे दिया गया है, हेयर वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ द गिवन मेजरमेंट्स। हमें गिवन मेजरमेंट से कैसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। वी मस्ट रिमेंबर दैट। हमें ये रिमेंबर रखना होगा, याद रखना होगा। यहाँ पर दिया है सबसे पहले कि एक ट्राइंगल के आपके 6 कंपोनेंट्स होते हैं। किसी भी ट्राइंगल में कितने कंपोनेंट होते हैं? 6 कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि आपकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। एक ट्राइंगल में कैन बी यूनिकली डिटरमाइन व्हेन 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आर नोन। जब उसके 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट को हम उनको जानते हैं, तब हम उसको यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो कौन सा ट्राइंगल है। सो ए ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन। एक ट्राइंगल तब ड्रॉ किया जा सकता है इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मेजरमेंट्स इज़ गिवन। अगर आपको ये जो नीचे 4 सेट दिए हैं, ये दिए होंगे, तो आप उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप ट्राइंगल को बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें होगा आपकी 3 साइड्स होनी चाहिए, या तो आपको दिया हो तीनों साइड एस एस एस, तीनों साइड दे दी जाए, या फिर आपको सेकंड यहाँ पर दिया है साइड एंगल साइड, एक साइड दी जाए, दूसरा एक एंगल दिया जाए और साइड दी जाए, मतलब 2 साइड्स और उनके बीच में बनने वाला एक एंगल दे दिया जाए, तब भी आप ट्राइंगल को बना सकते हैं। अब थर्ड आपको दिया जाए एंगल साइड एंगल, 2 एंगल और उनके बीच में एक आपको दे दी जाए साइड। इस तरह से हो कि यहाँ पर एक एंगल दे दिया जाए, ये एक एंगल और उसके बीच में एक साइड दे दी जाए, तब आप बना सकते हैं किसी भी ट्राइंगल को। नाउ इन द राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड दी जाए। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम जानते ही हैं कि एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, तो आपको हाइपोटेन्यूज और एक साइड दे दी जाए। हम जानते हैं जैसे ये ट्राइंगल होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, सेकंड आपके पास हाइपोटेन्यूज दे दी जाए। 2 चीज़ें तो हमें मालूम हो गई, 90 डिग्री एंगल, हाइपोटेन्यूज। अब लास्ट एक एस जो आपको यहाँ दिया है, कोई भी एक साइड दे दे, या तो ये वाली साइड दे दे या फिर
ये वाली साइड दे दे, बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी दे दे, लेकिन एक साइड आपके पास होनी चाहिए इस एंगल और इस हाइपोटेन्यूज से अलग। तब आप क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद द गिवन मेजरमेंट वी शुड फर्स्ट ड्रॉ अ रफ स्केच। हमें सबसे पहले रफ स्केच बनानी होगी गिवन ट्राइंगल की मेजरमेंट्स की। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब आपको यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं और इनकी हेल्प से हमें समझना है कि हम किस तरह से ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ आगे आपको जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, पहला एग्जाम्पल जो आपको दिया है यहाँ कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर गिवन। कंस्ट्रक्ट करो एक ट्राइंगल को जब आपको लेंथ दी गई है 3 साइड्स की। यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इज़ 5 सेंटीमीटर। एक साइड दी है AB 5 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर एंड C इज़ 7 सेंटीमीटर। इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक साइड को बेस लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने BC जो साइड है उसको बेस लिया। अब यहाँ कहता है फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ स्केच when with given measurement. This will help us in deciding how to proceed. आप सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। तो हमने रफ स्केच क्या ड्रॉ की, 6 सेंटीमीटर की हमने बेस ली, BC जो साइड हमें दी गई है। देन आपके पास साइड होगी 5 सेंटीमीटर की, देन आपके पास साइड होगी 7 सेंटीमीटर AC। ये एक रफ स्केच हमने ड्रॉ की है। अब हम इसका फुल जो स्टेप है वो फॉलो करेंगे और स्केच को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ 6 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन सेगमेंट BC ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद फ्रॉम B पॉइंट A इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि पॉइंट A जो है वो B से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। क्यों? क्योंकि हमारी AB साइड 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, अपने कंपास का जो निब है, पिन पार्ट है, उसे हम B पर रखेंगे और 5 सेंटीमीटर अपने स्केल से हम कंपास को ओपन करेंगे और एक लाइन लगाएंगे, एक आर्क हम लगाएंगे। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर मान लो, यहाँ पर आपके 0 से ये 5 सेंटीमीटर हुआ। निब को स्केल के यहाँ रखें और यहाँ तक पेंसिल को ओपन करें, कंपास को ओपन करें, प्रकार को। अब अपने निब को आपको ऐसे का ऐसे प्रकार को B पर रखना है निब को, और यहाँ पर आर्क लगानी है 5 सेंटीमीटर की। आफ्टर दैट आपको कहा है कि आपकी AC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, C को सेंटर मानकर आप सबसे पहले 7 सेंटीमीटर तक स्केल से अपने प्रकार को ओपन करेंगे और फिर C को सेंटर मानकर इस तरह से आर्क लगा देंगे। ये आपकी जो है रेडियस 7 सेंटीमीटर की ड्रॉ हो जाएगी। अब ये जहाँ पर दोनों आर्क आपस में कट करेंगी उस पॉइंट को हम A पॉइंट नाम देंगे और इस तरह से इन्हें जोड़ देंगे। और इनको जोड़ने के बाद A पॉइंट को हमने B से मिलाया और A को ज्वाइन किया C से, और ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें BA आपके 5 सेंटीमीटर है, AC आपके 7 सेंटीमीटर और BC आपके 6 सेंटीमीटर है। ये आपका ट्रायंगल SSS क्राइटेरिया से, यानी कि जब आपको साइड गिवन है तब आपने ड्रॉ कर लिया। बेटा सेकंड आपके पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। जब आपको क्या गिवन हो, आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जब आपको गिवन हो साइड एंगल साइड, यानी कि दो तो साइड गिवन होंगी और उनके बीच में बनने वाला एंगल गिवन होगा। जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट करो जहाँ PQ 3 सेंटीमीटर है और QR 5.5 सेंटीमीटर है।
और आपका एंगल पी क्यू आर क्या है 60 डिग्री दिया गया है। तो पी क्यू मान लो ये लाइन है, आपके पास रफ स्केच यहाँ ड्रॉ की गई है। हम मान लेंगे क्यू आर हमारा बेस होगा 5.5 सेंटीमीटर ले लिया हमने बेस। और यहाँ पर फिर आपको पी क्यू दी गई है, पी क्यू कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, और एंगल क्या दिया है 60 डिग्री का एंगल दिया है। तो ये पी आर को भी हम ज्वाइन कर सकेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले आप क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर लेंगे। आपने बेस ले लिया 5.5 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट लिया क्यू आर। इसके बाद आप स्केल से क्या करेंगे, एक 60 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना है। आपको 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, जो आप डी की हेल्प से कर सकते हैं। तो आप अपना डी यहाँ पुट करेंगे, क्यू पॉइंट पर सेंटर को पुट करेंगे, और एक पॉइंट जो 60 डिग्री का एंगल है वहाँ पॉइंट लगाकर आप उसे ज्वाइन कर देंगे। अब आपकी जो ये लेंथ बनेगी, जो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, अब आप जानते हैं क्यू आर आपको दिया है और पी क्यू दिया है, तो हमें पी क्यू की लेंथ क्या दी है 3 सेंटीमीटर। अब हम कंपास को कितना खोलेंगे 3 सेंटीमीटर स्केल से ओपन करेंगे, और ओपन करके क्यू को सेंटर लेना है, और एक आर्क यहाँ इसको कट करनी है। जो आपने लेंथ ड्रॉ की है उसको कट करते हुए एक आर्क को हम ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर पी क्यू आ जाएगा। आपने यहाँ एक्स एक लेंथ ड्रॉ की थी 60 डिग्री एंगल पर, फिर आपने 3 सेंटीमीटर जो कि पी क्यू की लेंथ है आपने कट की, आर्क लगाया, और यहाँ पर पी पॉइंट को हमने क्या किया आर से ज्वाइन कर दिया। ये आपका ट्राइंगल बन गया जब आपको एस क्राइटेरिया दिया गया है, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब आपको 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, जहाँ पर आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका कौन सा होता है, जहाँ पर सभी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, और साइड क्या दी गई है 5.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपके तीनों साइड की मेज़रमेंट क्या होगी 5.5 सेंटीमीटर होगी। बहुत सिंपल है, यहीं पर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मान लिया हमने ए बी सी ट्राइंगल लिया है जो कि इक्विलेटरल होगा। अब बी सी ले लीजिए, बी सी आप ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट। उसके बाद बी को सेंटर लेकर आपने 5.5 सेंटीमीटर कंपास से आर्क लगानी है, और सी को सेंटर लेकर 5.5 आप मेज़र कर लेंगे स्केल से, कंपास को ओपन कर लेंगे, और सी को सेंटर लेकर एक और आर्क लगानी है। और अब ये पॉइंट जो आएगा वो आ जाएगा ए। अब ए और बी को ज्वाइन कर दें और ए और सी को ज्वाइन कर दें। जब आप इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो ये आपके तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ये भी 5.5 सेंटीमीटर और ये भी 5.5 सेंटीमीटर आपकी बन जाएगी। नाउ आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें आपको ए बी क्या गिवन हो 3 सेंटीमीटर गिवन हो, बी सी आपको 5.5 सेंटीमीटर गिवन हो, और ए बी क्या हो 60 डिग्री गिवन हो। टेक अ कट आउट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड प्लेस इट ऑन पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर पर उसे आप प्लेस करें। पी क्यू आर ट्राइंगल आपके पास ये ट्राइंगल जो आपने ड्रॉ किया था, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आप क्या ऑब्जर्व करते हैं इस ट्राइंगल से। तो यहाँ देखिए हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, इसी ट्राइंगल के जैसे ड्रॉ होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बी सी एक लाइन सेगमेंट लेंगे जो कि 5.5 सेंटीमीटर का होगा, हो गया। देन आपको बी पर अपना डी रखना है, और डी से आपको क्या करना है, आपको एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री का, जो आप मेज़र करके ड्रॉ कर सकते हैं। और ये लाइन हम ले लेंगे एक्स, और ये एंगल 60 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया। फिर आप जानते हैं ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो हम ए बी को
3 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे। किस तरह से? आपको कंपास को 3 सेंटीमीटर तक, 0 से 3 सेंटीमीटर ओपन करना है और बी को सेंटर लेकर यहाँ पर एक आर्क इस तरह से आप लगा लेंगे। और ये जो आर्क होगी ये 3 सेंटीमीटर पर आपने जब लगाई तो ये पॉइंट आपका ए आ गया और ये आपकी लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर ए बी। अब आप ए और सी को ज्वाइन करेंगे और ये आपका ट्रायंगल ए बी सी बन गया जो कि आपको दिया गया था। अब आप ये कहता है पेपर में से आप इसे कट करें। कट करके जब आप इस ट्रायंगल पर इसे रखेंगे पी क्यू आर पर तो ये एग्जैक्ट इसी के जैसा होगा। ये कहता है ऑब्जर्व करें, तो ऑब्जर्व करके आएगा कि दोनों ट्रायंगल एकदम सिमिलर होंगे, सेम होंगे। तो इस तरह से आपके ये वर्कशीट नंबर 16 जो है कंप्लीट होती है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।